नमस्कार साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप लोगों को पता हो चुका होगा कि अपने उत्तर प्रदेश में लगभग 75,000 शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। और मैं जानता हूं इससे पहले आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी, लेकिन मेरा यह सेशन बनाने का टारगेट सिर्फ एक यह है कि वैकेंसी कब तक आएगी और हमें यह तैयारी कब से करनी चाहिए। इन दो बातों पे मुख्यतः मैं चर्चा करूंगा मित्र। यह वैकेंसी कब तक आएगी और हमें तैयारी कब से इसकी शुरू करनी चाहिए, ताकि हम इसमें जो 75,000 जगह निकली हुई हैं, निकलने वाली हैं, निकली नहीं है, निकलने वाली हैं, इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसमें अपनी दावेदारी एक पद हम लोग निश्चित सुनिश्चित कर सकें मित्र। मेरा टारगेट मित्र यही होगा। आप लोग बखूबी जानते हैं कि 75,000 जगह आएंगी, इसके लिए सरकार ने अपनी सूचना दे दी है और यह अखबार की कटिंग है जो आप लोगों ने सबने देख रखा होगा। यह अखबार की कटिंग है जिससे आप लोगों सब लोगों ने देख रखा होगा कि बेसिक और एडेड में दोनों में कितनी कितनी वैकेंसी आएंगी, ये भी बता, इसमें अखबार में आपने अध्ययन कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा मित्र। देखिए, मेरा बताने का सिर्फ उद्देश्य फिर कहूंगा यही है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और तैयारी कब से इसकी शुरू करें, ताकि हमें इस परीक्षा में एक सीट अपनी क्लियर कर ली जाए। मोस्टली टारगेट मित्र यही है अपना। आप ये भी जानते हैं कि इसमें जो जगह आएंगी, बेसिक में अगर देखा जाए कि बेसिक में कितनी जगह आएंगी और एडिड में कितनी जगह आएंगी, लेकिन इन दोनों भर्ती मिलाकर के लगभग 75,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें बेसिक भी शामिल है और एडिड भी शामिल है। ये बातें दोनों आप जानते हैं कि जो 75,000 वैकेंसी है वो दो पार्टों में बटी हुई है, एक तो बेसिक में और एडिड में। अच्छा, बेसिक में कितनी है? तो बेसिक में आप जानते होंगे, अगर बेसिक में देखा जाए तो बेसिक में इसमें जो अखबार में की कटिंग है बेसिक में, वह बताया गया है कि लगभग 50,000 के समथिंग बेसिक में आएगी, मतलब प्राइमरी में 1 से लेकर के 5 तक जो प्राथमिक विद्यालय में होते हैं। अच्छा, मैं इस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि इसमें बीएड शामिल होगा या केवल बीटीसी वाले लिए जाएंगे या फिर दोनों को इसमें शामिल किया। वो तो देखो, यद्यपि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है कि जो बेसिक है, बेसिक मोस्टली बीटीसी से भराना चाहिए या डीएलएड से बोलते हैं, उसके माध्यम से भरना चाहिए। बट हो सकता है कि सरकार नियमावली बनाकर कुछ संशोधन करके वह बीएड को उसमें शामिल कर सकती है। सरकार के ऊपर निर्भर करता है वो अपने राजनीतिक फायदे किस तरीके से देखती है। बस मैं हालांकि किसी का अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन ये बात सत्य है, सत्य को मतलब ठुकरा नहीं सकते हो कि सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस तरीके से अपना मोड़ लेती है, ये उस समय निर्भर करेगा। लेकिन बेसिक में ये बात निश्चित है कि आपकी 50,000 प्लस जगह आएंगी बच्चों। ठीक है, एक बात और बताता हूं कि इससे पहले आपको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती निकली थी, उसमें बीएड और बीटीसी दोनों शामिल किए थे, जबकि 68,500 निकली थी, उसमें केवल बीटीसी था। तो हो सकता है 50,000 में बीएड हो, बीटीसी हो या इनमें से केवल बीटीसी अकेला हो। ये उस समय सरकार की जो नियमावली है उस पर निर्भर करेगा बच्चों। ठीक है, तो बेसिक में आपकी जगह आएंगी वो लगभग 50,000 जगह हैं, ये निश्चित है, 50,000 से कम नहीं आएंगी। और एक बात और कहूंगा बेसिक के लिए, जो 68,500 जगह थी उसमें से 22,000 जगह बची थी। जो 68,500 जगह थी उसमें से 22,000 पद मित्र बच रहे थे। मामला कोर्ट में है 69,000 वाला। हो सकता है कि 69,000 में ये पद जोड़ दिए जाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, हो सकता है, मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं। अगर 1% नहीं जोड़े तो ये 50,000 में ये 22,000 पद और जुड़ जाएंगे बच्चों। तो लगभग मैं जानता हूं 72,000 पदों पर भर्ती आएगी। कब? 72,000 पे समथिंग वैकेंसी आएंगी मित्र। और ये वैकेंसी कब तक आएंगी ये बात अभी जस्ट बताता हूं। इसके बाद आप इतनी बात समझ चुके होंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि जो एडेड है टीजीटी पीजीटी के थ्रू, किसके? टीजीटी पीजीटी से एडेड कहते हैं, टीजीटी और पीजीटी
इसके थ्रू लगभग कितनी जगह आएंगी, तो 50 में से 75 में से 50 घटा देते हैं तो 25 बचते हैं। तो 25,000 मित्र आपकी टीजीटी पीजीटी अर्थात एडेड में, किसमें, एडेड में जगह आएंगी बच्चों। तो जो भाई तैयारी कर रहे हैं वो ठीक से तैयारी करते रहें, क्योंकि ये जगह कभी भी आ सकती है मित्र, कभी भी ये जगह आ सकती है। आप अब टीजीटी पीजीटी के माध्यम से ये बहुत अच्छे पद होंगे और इसमें वेतन बहुत गजब का होता है मित्र। मैं सच बताऊं, मेरे एक फ्रेंड है वो इसमें एडेड में है, इसमें तो वेतन बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप, मेरी गुजारिश है कि अगर आप सिलेक्शन ले जाते हैं तो प्लीज़ बच्चों को जरूर पढ़ाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है बच्चों, क्योंकि भविष्य है भारत का, वो आपके ऊपर निर्भर है बच्चों। तो मित्र ध्यान दीजिए कि जो 25,000 के समथिंग हैं ये आपकी एडेड में आएंगी बच्चों। अब रही बात आप तैयारी कब से करें, उन पे मोस्टली नजर डालते हैं। इसके एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा, ऐसे नहीं मित्र। एक वैकेंसी आई थी 69,000 वैकेंसी आई थी 2018 में। मैं जानता हूं अक्टूबर नवंबर में इसका 2017 में, सॉरी 2018 में, 18 में अक्टूबर के महीने में टेट हुआ था, इसका टेट हुआ था। और जस्ट टेट के मित्र, जस्ट टेट के तुरंत बाद, मुश्किल से 1 महीने बाद नवंबर में 69,000 भर्ती आ गई थी। और जनवरी में, शायद 9 जनवरी था, 9 जनवरी को इसका सुपर टेट करा लिया था। तो मतलब मेरा यह है मित्र, मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये वैकेंसी आएगी बेसिक में, 50,000 आए या 72,000 आए, जो भी आए, यह वैकेंसी जिस तरीके से आएगी एक तूफान की तरह से आएगी। और ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है मित्र, तूफान की तरह से आएगी। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती, आप उदाहरण देख सकते हैं। जस्ट टेट कराया तो उसके हार्डली मुश्किल से 2 महीने का समय दिया था, टेट का तुरंत रिजल्ट आया और रिजल्ट के जस्ट दूसरे 30 दिन 69,000 शिक्षक भर्ती हो गई थी और तुरंत उसके एग्जाम करा लिया था। मतलब सुपर टेट के रिजल्ट के बाद आपको मुश्किल से 30 से 40 दिन का समय मिला था, 30 दिन का समथिंग समय मिला था। 30 दिन बाद जस्ट आपका सुपर टेट करा लिया था मित्र। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको इसकी तैयारी तत्काल बगैर देरी किए हुए कर देनी चाहिए मित्र, बगैर देरी हुई कर देनी चाहिए। अगर जो मेरे भाई बहन प्राइमरी का बेसिक में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके पास सुपर टेट जो होगा, सुपर टेट में कम से कम मान के चलिए 10 से लेकर के 12-14 सब्जेक्ट होंगे, 10 से लेकर के 12-14 सब्जेक्ट सुपर टेट में। तो इसलिए उन्हें धीमे धीमे अपने एक सब्जेक्ट को अपनी मजबूती के साथ पकड़ लेना चाहिए। चाहे वैकेंसी आपकी मार्च में आए या अप्रैल में आए, और जहां तक है मुझे मार्च अप्रैल में इसकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना रहेगी बच्चों। तो जो भाई तैयारी कर रहे हैं, चाहे बेसिक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एडिट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी, उनसे गुजारिश है मेरी, अगर आप दावेदारी निश्चित करना चाहते हैं, 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपका टारगेट है एक अध्यापक बनना, भारत का भविष्य का निर्धारण करने वाला आप बनना चाहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। इसमें देरी नहीं करें मित्र। मैंने एग्जाम्पल बता दिया है इसका, 69,000 शिक्षक भर्ती इसका उदाहरण है बच्चों। अब तक इसके लिए आयोग गठित नहीं किया गया था, अब तो आयोग सब कुछ कंप्लीट है। सरकार चाहेगी उस दिन नोटिफिकेशन निकाल करके जस्ट एग्जाम करा लेगी और आप ये कहेंगे तुरंत एग्जाम करा लिया। ये सरकार की मंशा है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है मेरे भाई, जो तैयारी कर रहे हैं, जो इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, चाहे बेसिक में चाहे एडिड में, वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। सुपर टेट वाली सुपर टेट की तैयारी कर दें, क्योंकि उसमें असंख्य सब्जेक्ट होते हैं, 10 से अधिक सब्जेक्ट होते हैं, 10-12 सब्जेक्ट प्लस होते हैं उसमें। वो अपनी से अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, चाहे वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पर डे पढ़ें, 2 से 3 घंटे पर डे निकालें अपने, जिसमें करंट अफेयर हुआ, चाहे हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, चूँकि सुपर टेट होगा उसमें 12-14 सब्जेक्टों का सामना करना पड़ेगा। आप जाकर के उसका सिलेबस जाके जरूर देख लें जो भाई नई है, क्योंकि जिस दिन ये वैकेंसी आएगी उस दिन तूफान की तरह आएगी। मैं तो बता रहा हूँ, और तूफान की तरह आएगी ना, तो आपके हाथ में उस समय
ध्यान रखना क्या रहेगा। इसलिए अगर आपकी जड़ मजबूत अभी से हो जाएगी तो वृक्ष आपका बहुत दमदार होगा, और चाहे आप कितनी भी तेज ये शिक्षक भर्ती रूपी आंधी आए, आपको उखाड़ नहीं पाएगी, आप मुकाबला कर सकोगे उसका। मित्र तो मित्र मेरी यही आप लोगों से कहना था। मेरा 2 टारगेट था कि भर्ती कब तक आएगी। तो भर्ती देखो जहां तक अनुमान है मित्र, ये मोस्टली आपकी मार्च और अप्रैल में हो सकता है कि पहले इसका टेट कराएं, उसके लिए बेसिक के लिए बच्चों, ठीक है। हो सकता है कि इसके लिए टेट कराए, और जो जूनियर वाले हैं उनके लिए भी टेट कराए, उसके बाद वैकेंसी निकाले। लेकिन आप अभी से पहले तैयारी में जुट जाइए। और मैं इस बात को फिर भी कहूंगा कि ईश्वर ने चाहा तो 2025 में आप अध्यापक बन जाएंगे, ये मेरी कामना रहेगी। और मुझे विश्वास भी है कि 2025 में आप शिक्षक बन जाएंगे मित्र। तो ये आपको ये सेशन कैसा लगा, इसे प्लीज़ मेरी गुजारिश है दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, कि आपका भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी और रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।